नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन में लेसन नंबर 14 फीडिंग ऑफ डिफरेंट एनिमल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी लेसन में कल हमने फॉर्मुलेशन ऑफ राशन यानी आहार को कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने राशन के प्रकार के बारे में किया था। राशन कितने कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे मेंटेनेंस राशन है, प्रेगनेंसी राशन है, प्रोडक्शन राशन है, बैलेंस राशन है और आइडियल राशन है। आज हम आहार बनाने के चरण यानी स्टेप्स ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ राशन बनाने के कौन कौन से चरण हैं, तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि पशु को जो आहार उपलब्ध कराते हैं उसमें उपस्थित शुष्क पदार्थ की गणना करते हैं। ड्राई मैटर यानी कोई भी जो फीड है उसके अंदर एक तो होता है ड्राई मैटर, एक होता है वाटर। तो जो ड्राई मैटर है उसकी हम गणना करते हैं। और पशुओं के जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, पशु को फीड में पोषक तत्वों की जो आवश्यकता होती है उसकी गणना करते हैं, जैसे डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन जिसे DCP बोलते हैं, और प्रोटीन, फैट आदि इनकी गणना करते हैं। फिर पशु द्वारा खाया गया शुष्क पदार्थ यानी पशु ने जो ड्राई मैटर इनटेक किया है उसकी गणना, और पशु को 24 घंटे में आवश्यक ऊर्जा की आवश्यक ऊर्जा कितनी है उसको 24 घंटे में, अर्थात ऊर्जा जो है उसको अपने बोलते हैं टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट TDN। अब पशु के लिए आहार तैयार करने के लिए उसके पोषक तत्वों की गणना जो है वो ड्राई मैटर DM, DCP डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, TDN टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, मिनरल्स और विटामिन्स की कुल आवश्यकता पर निर्भर करता है। यानी ये जो पोषक तत्वों गणना जो है इन चीज़ों पे जो आहार तैयार करते हैं वो इन पोषक तत्वों की मात्रा पे आधारित है। ये जो पोषक तत्व है ये भार और उसके उत्पादन की किस्म पर भी निर्भर करता है। यानी जो आहार है ये उसके उत्पादन की किस्म और उसके पशु के भार पे निर्भर करता है। सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, विटामिन्स ये प्राप्त होते हैं आहार में उपस्थित ड्राई मैटर से। यानी आपको ये जो चीज़ है ये इम्पोर्टेंट है, याद करने वाली है कि पशु को आवश्यक पोषक तत्व, पशु हो या इंसान, उनको आवश्यक पोषक तत्व जो है वो आहार से प्राप्त होते हैं। कौन से पोर्शन से? उसके ड्राई मैटर से प्राप्त होते हैं। ड्राई मैटर से ये पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अब ड्राई मैटर की पूर्ति कैसे करेंगे, यानी जो कुल शुष्क पदार्थ है आहार के अंदर उसकी पूर्ति हम कैसे करेंगे। यानी अब जो ड्राई मैटर है, पहले हम ड्राई मैटर को कैलकुलेट करते हैं और जितना ड्राई मैटर उसको आवश्यकता होती है उसका 2/3 भाग जो है वो चारे से देते हैं हम। ड्राई मैटर का 2/3 भाग जो है वो चारे से पूर्ति करते हैं और 1/3 भाग जो है वो कंसंट्रेट या दाने से, कंसंट्रेट दाना जो फीड है, केटल फीड जिसे बोलते हैं, बाज़ार में मोल मिलता है या आप घर पे बना सकते हो, वो कंसंट्रेट है। अब जो चारा से 2/3 भाग ड्राई मैटर हम देते हैं पशु को, पूर्ति करते हैं, उस 2/3 भाग में से भी 2/3 भाग जो रफेज है उसका 2/3 भाग जो है वो हम पूर्ति करते हैं ड्राई रफेज से, सूखे चारे से, और 1/3 भाग ग्रीन चारे से, ग्रीन रफेज यानी ग्रीन चारा जो हरा चारा उससे करते हैं 1/3 भाग। और अगर हरा चारा जो है लेग्यूमिनस हो, फलीदार हो, तो वो चारा जो है
हरा चारा जो है वो हम 1/4 भाग पूर्ति करेंगे उसकी, 1/4 भाग से उसकी ड्राई मैटर की पूर्ति करेंगे और 3/4 भाग की पूर्ति जो है वो करेंगे शुष्क यानी सूखे चारे से। अब देखो ये समझ में आ गया होगा आपके कि इसका भाव क्या है। एक गाय को जिसका 100 kg बॉडी वेट है, यानी गाय को 100 किलो बॉडी वेट में 2 से 2.5 kg ड्राई मैटर की आवश्यकता होती है। 100 किलो बार पे गाय को 2 से 2.5 किलो ड्राई मैटर की आवश्यकता होती है और भैंस को 100 किलोग्राम पे 2.5 से 3 kg ड्राई मैटर की आवश्यकता होती है। अभी एक उदाहरण दिया हुआ है पेज नंबर 188 पे। उदाहरण है कि यदि किसी गाय का वेट जो 400 kg हो, यदि किसी गाय का भार 400 kg हो और 10 किलोग्राम प्रतिदिन वो उसको डीएम की आवश्यकता होगी। उसकी गणना करनी है कि उसको ड्राई मैटर कितना चाहिए, कंसनट्रेट से कितना देंगे, रफेज से कितना देंगे। तो 400 kg बॉडी वेट गाय का है तो उसको ड्राई मैटर चाहिए 10 kg। कैसे निकला ये? एक 100 किलो को उसको चाहिए 2 से 2.5 kg, 2 से 2.5 kg। तो हम ये मानते हैं कि उसको बड़ी गाय 400 kg है, उसको 2.5 kg के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। 100 किलोग्राम पे 2.5 kg चाहिए उसको, तो उसको 400 kg बॉडी वेट पे चाहिए 10 kg। अब 10 kg ये जो ड्राई मैटर है, शुष्क पदार्थ है, 10 kg ड्राई मैटर शुष्क पदार्थ है, इसको हम 2/3 भाग जो है वो चारे से देंगे। 2/3 भाग चारे से देंगे। ये दे रखा है 10 × 2/3, तो ये आ गया 6.7 kg ड्राई मैटर। ये हम इसको चारे से देंगे और 1/3 भाग इसको कंसनट्रेट से देंगे। तो 10 × 1/3 = 3.3 kg ड्राई मैटर, ये देंगे हम उसको कंसनट्रेट से। अब मान लो कि वो चारा फलीदार है, हरा चारा हमारे पास में फलीदार है, तो ड्राई मैटर जो है वो ग्रीन फॉडर से, ग्रीन रफेज से देंगे 1/4 भाग। ये ऊपर दे रखा है, तो वो 6.7 निकाला हमने रफेज से, उसका 1/4 भाग हो गया 1.7 kg। और उसमें हम ड्राई मैटर जो है, बाकी का ड्राई मैटर जो है वो देंगे रफेज से, सूखे रफेज से, यानी तूड़ी वगैरह से। तो वो 3/4 भाग होगा, तो 6.7 का 3/4 भाग हो गया 5 kg। यानी हम उसको 5 kg रफेज तूड़ी देंगे, सूखी तूड़ी, और 1.7 kg फलीदार हरा चारा लिग्यूमिनस देंगे उसको। और कंसनट्रेट से 3.3 kg ड्राई मैटर होगा। तो इन सबको जोड़ोगे तो ये 10 kg ही आएगा। अगर मान लो आपके पास में लेग्यूमिनस हरा चारा नहीं है, लेकिन फलीदार हरा चारा नहीं है, लेकिन हरा चारा है दूसरा, तो आप उसको ग्रीन फॉडर दोगे 1/3 भाग, तो 6.7 का 1/3 भाग होगा 2.2 kg। और ड्राई मैटर है ड्राई रफेज, वही 2/3 भाग, 6.7 × 2/3 बराबर 4.5 kg। ये टोटल 6.7 kg आया। तो इसमें इस प्रकार से ये हम जो फीड है उसकी मात्रा निकाल सकते हैं ड्राई मैटर के आधार पे। अब डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, जो क्रूड प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाती है, उसकी आवश्यकता जो है कितनी होती है पशु को? तो साधारणतः एक पशु को मेंटेनेंस के लिए, शरीर के निर्वाह के लिए 2.84 ग्राम पर किलो लाइव वेट एट द रेट ऑफ 0.75, ये उसको डीसीपी चाहिए। यानी ये लाइव वेट पर केजी है ये, लेकिन ये डब्ल्यू का मतलब लाइव वेट से है, और इसको 0.75 एट द रेट ऑफ 0.75, इसके ऊपर जैसे आपने देखा हुआ ना, ए एट द रेट ऑफ 3, ए एट द रेट ऑफ 4, उसी तरह से ये फार्मूला है इसका आहार को निकालने का। तो 2.84 ग्राम पर केजी लाइव वेट एट द पावर 0.75, उसको डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन मेंटेनेंस के लिए चाहिए। अच्छा दूध देने वाले पशुओं को, जो अच्छा दूध देते हैं पशु, उनको 8% टोटल प्रोटीन जो है बाईपास प्रोटीन के रूप में आवश्यकता होती है। प्रोटीन
बाईपास प्रोटीन किसे कहते हैं? बाईपास प्रोटीन उसे कहते हैं जिस प्रकार से जो पशु आहार खाता है उसमें जो प्रोटीन होती है ना, उसका फर्मेंटेशन जो है वो रूमन के अंदर हो जाता है, और रूमन में जब उसका फर्मेंटेशन होता है रूमन में, तो उससे अमोनिया बनती है। प्रोटीन का जब फर्मेंटेशन होगा रूमन के अंदर, आपने पहले पढ़ रखा है, तो उससे अमोनिया बनती है। इस रूमन में जो है ना 60 से 70% पार्ट जो प्रोटीन का है वो फर्मेंटेटेड हो जाता है, किण्वन हो जाता है, और उससे अमोनिया गैस बनती है। और अमोनिया गैस जो है बाद में जो एक्सट्रिक्ट मूत्र के रूप में जब निकलती है तो यूरिया के रूप में मूत्र में निकल जाती है। तो उसका कोई यूज़ नहीं हुआ, प्रोटीन का हुआ क्या? कोई यूज़ नहीं हुआ। और सिर्फ 20 से 30% जो प्रोडक्ट यानी प्रोटीन है वो ही स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है, वहाँ पे उसका एमिनो एसिड बनता है। तो बाईपास प्रोटीन के रूप में इसको पशु को देने से क्या फ़ायदा है कि वो बाईपास प्रोटीन जो है वो जो खड़ वगैरह आपकी है या फीड है, प्रोटीनस फीड जो है, एनिमल प्रोडक्ट है या प्लांट प्रोडक्ट है जिसमें प्रोटीन होता है, उस फीड को फैक्ट्री में बाईपास मेथड से ट्रीट कर देते हैं उसको, जिससे वो फीड जो है जब रूमन में जाएगा तो उसका फर्मेंटेशन वहाँ पे 60 से 70% कम हो जाएगा। जो पहले 60 से 70% फर्मेंटेशन होता है वो वहाँ पे कम हो जाएगा, और वो फर्मेंटेशन वहाँ नहीं होने की वजह से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वहाँ पे उसमें प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो गए और उसको दूध पैदा करने के लिए प्रोटीन मिलेगी। तो ये बाईपास प्रोटीन का मतलब ये है। आपको समझ में आ गया? इससे ज़्यादा सिंपल तो मैं समझा नहीं सकता। अब गर्भकाल की जो अंतिम तिमाही होती है ना, गर्भकाल की अंतिम तिमाही, आपको कई बार बताया कि अंतिम तिमाही का मतलब है कि लास्ट के 3 महीने प्रेगनेंसी के, उसमें अतिरिक्त चाहिए उसको DCP, डाइजेस्टिव प्रोटीन अतिरिक्त चाहिए 90 से 130 ग्राम। एक 300 से लेके 500, 350 से 500 kg बॉडी वेट के पशु को अंतिम तिमाही प्रेगनेंसी में 90 से 130 ग्राम DCP, डाइजेस्टिव प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। फिर हम देखते हैं TDN की आवश्यकता, टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट, जो एनर्जी है, मतलब मेन रूप से वो इसको एनर्जी मानते हैं हम। टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट, जो टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट होते हैं उनसे एनर्जी बनती है, तो उसकी आवश्यकता कितनी होती है? उसकी आवश्यकता मेंटेनेंस के लिए तो गाय भैंस को 33.74 ग्राम TDN की आवश्यकता होती है मेंटेनेंस के लिए, और 4% वसा के लिए, 4% वसा के लिए 328 ग्राम TDN की आवश्यकता होती है। अंतिम गर्भकाल की तिमाही में, यानी लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में 7 से लेके 9th मंथ तक, या भैंस में 8 से लेके 10 महीने तक 300 से 500 किलोग्राम बॉडी वेट पर 1.0 से 1.1 kg अतिरिक्त टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ें हैं ना, ये आपको याद करनी पड़ेगी कि भाई ये मेंटेनेंस के लिए कितना TDN चाहिए और लास्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी के अतिरिक्त कितना चाहिए। इसके बाद हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि पशु के ब्याने पर पशु को क्या आहार देते हैं। पशु जब बच्चा पैदा करता है, ब्याता है, तो उसको आहार क्या देते हैं? सबसे पहले तो ब्याने के तुरंत बाद उसको गर्म पानी पिलाना है। गर्म पानी का मतलब है कोसा पानी, ल्यूक वार्म जिसे बोलते हैं, जिसमें अगर हम अपनी उंगली दबाते हैं तो वो जलती नहीं है लेकिन महसूस होता है कि ये गर्म है। आप समझते हो? ल्यूक वार्म उसको बोलते हैं, अपनी भाषा में बोलते हैं न्यू नया पानी। अब उसको ब्याते ही उसको गर्म पानी पिलाते हैं। फिर उसके बाद में 1 किलो व्हीट ब्रान यानी गेहूं का चापड़ 1 किलो, और 1 से 1.5 किलो ग्राउंड ग्रेन दड़ा हुआ धान, जिसमें गेहूं भी हो सकती है, बाजरी भी हो सकती है, ठीक है। और उसको
आधा किलो जैगरी, जैगरी का मतलब है गुड़, आधा किलो गुड़, और 25 ग्राम कॉमन साल्ट, साधारण नमक घर में जो होता है, और 25 ग्राम मिनरल मिक्सचर। ये एक मिक्सचर बना के दाने का उसको दे देते हैं। पशु को ऐसा आहार देना चाहिए जिसमें ड्राई मैटर जो है वो ड्राई मैटर में, यानी ऐसा आहार दो जिस आहार के ड्राई मैटर में 14 से 15% प्रोटीन होता हो, 14 से। और पशु को दाना जो है वो ब्याने के 3 दिन बाद शुरू करना चाहिए, यानी जब पशु ब्याह जाए तो उसके 3 दिन बाद में उसको दाना शुरू कर देते हैं। ये था ब्याने के बाद में पशु को आहार कैसा देते हैं। अब आता है दुधारू पशुओं के लिए आहार। दूध देने वाली गाय भैंस को प्रतिदिन किन कामों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? जो पशु दूध देता है उसको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है डेली। किस काम के लिए? वो काम है शारीरिक रख रखाव का राशन, यानी मेंटेनेंस राशन, गर्भित होने के लिए राशन। गाय को प्रेगनेंसी राशन बोलते हैं, जिसको गाय गर्भित होगी इसके लिए राशन की आवश्यकता होती है। दूध के लिए राशन यानी लैक्टेशन राशन बोलते हैं, जिसको गाय दूध देती है तो उसके लिए भी राशन चाहिए। यदि परसों पहला व दूसरा है, उसका फर्स्ट सेकंड लैक्टेशन है, तो उसको उस लैक्टेशन में वृद्धि के लिए, यानी लैक्टेशन लंबा चले, दूध ज़्यादा हो, उसके लिए अतिरिक्त राशन चाहिए। पशु को विभिन्न शारीरिक भार उत्पादन आदि पर निम्न प्रकार राशन दें, यानी शरीर के भार पर और उत्पादन पर उसको राशन कैसे देना है, उसके लिए चार्ट है 14.12 राशन फॉर मेंटेनेंस ऑफ काऊ। काऊ के मेंटेनेंस के लिए राशन क्या चाहिए, जो शरीर को सिर्फ मेंटेन करना है। उसमें अगर आप उसको ग्रीन लेग्यूम देते हो, लेग्यूमिनस हरा चारा देते हो, तो 6 से 8 किलो चाहिए उसको। और सीरियल स्ट्रा, यानी सीरियल जो धान होते हैं उनकी स्ट्रा, यानी उनका भूसा, जिसमें तूड़ी भी है, ज्वार भी है, कड़वी है वगैरह, वो आप उसको 4 से 5 केजी दोगे। ऐसे ही उसको अगर आप सिर्फ कंसनट्रेट मिक्सचर देते हो, हरा चारा नहीं देते हो, तो कंसनट्रेट मिक्सचर दोगे 1 किलो, और सीरियल स्ट्रा यानी वही भूसा वो आप 5 किलो दोगे। ऐसे ही दूसरा चार्ट है कि हीफर वेइंग 200 केजी, एक हीफर बछड़ी जो है 200 किलो भार जिसका है, उसको कैसे दोगे? उसको ग्रीन लेग्यूम, अगर लेग्यूमिनस चारा है ग्रीन, तो उसको 8 से 10 किलो दोगे। सीरियल स्ट्रा वही भूसा 2 से 4 केजी। दूसरा चारा देने का तरीका है कंसनट्रेट मिक्सचर देते हो, अगर उसको दाना देते हो तो 2 से 5 केजी दाना दोगे और उसमें भूसा दोगे 4 से 5 केजी। ऐसे ही आगे चार्ट है राशन फॉर काऊ 400 केजी बॉडी वेट, और 10 केजी दूध देती है वो। 400 केजी उसका बॉडी वेट है और 10 केजी वो दूध देती है डेली। उसको हम चारा देंगे ग्रीन लेग्यूम, लेग्यूमिनस हरा चारा, ये 15 केजी। ग्रीन सीरियल्स, यानी ये सीरियल्स जो है उसका हरा चारा, वो देंगे 25 केजी। और सीरियल स्ट्रा यानी भूसा तूड़ी, ये देंगे 2 केजी। और कंसनट्रेट मिक्सचर देंगे 1 केजी। ये एक प्रकार का इसका राशन हो गया एक दिन का 400 केजी बॉडी वेट पे और 10 केजी दूध देने पे। अगर मान लो हम उसको सिर्फ कंसनट्रेट मिक्सचर देते हैं तो 7.5 केजी कंसनट्रेट देना पड़ेगा अकेला। अब हम आज इसमें इतना ही अध्ययन करेंगे, कल हम आगे और अध्ययन करेंगे बॉडी वेट के आधार पर। धन्यवाद।